बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आयशा अकरम टिकटॉकर, जिसकी वीडियोस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 14 अगस्त जश्न आज़ादी के रोज़ मीनार पाकिस्तान पे इनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। 400 बंदे इनके कपड़े फाड़ते हैं, इनको हवा में उछालते हैं, नंगा करके मैदान में फेंक देते हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। जो चीज़ कल गलत थी वो आज भी गलत है और वो आने वाले कल में भी गलत ही रहेगी। किसी को भी कोई राइट नहीं पहुँचता कि किसी बच्ची को नंगा कर दें, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करें। लेकिन यहाँ पे तस्वीर का एक दूसरा रुख भी सामने आया, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं कि आयशा अकरम, जिनको कोई भी नहीं था जानता इस वाक़े से पहले कि ये कोई टिकटॉकर हैं या ये कोई किसी भी लेवल पे कोई सेलिब्रिटी हैं। हुआ क्या, जब ये वीडियो वायरल हुई और उसके बाद इनका एक इंटरव्यू सामने आया यासिर शामी और इकरारुल हसन साहब के साथ, तो वहाँ पे पहली दफ़ा पता चला कि इनका नाम आयशा अकरम है। और वो वीडियो बहुत ज़्यादा चली, बहुत ज़्यादा देखी गई, बहुत ज़्यादा शेयर की गई। और तब तक ये ख़्याल था कि हम सब यही कह रहे थे कि बच्ची के साथ, लड़की के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, और हम कल भी यही कहेंगे कि ज़्यादती ही हुई है। लेकिन जब नाम सामने आया कि आयशा अकरम इनका नाम है, तो सर्च करना शुरू किया गया। और जब सर्च की इनकी प्रोफाइल को, तो इनका कंटेंट सामने आया। कंटेंट जब सामने आया तो वो बोल्ड कंटेंट है। बोल्ड, मैं मोहतात वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उसके ऊपर बहस होनी चाहिए और इस तरह के कंटेंट बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए। इस पे हम आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि दो सवालात बहुत अहम हैं जो सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं कि इसका कंटेंट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इसके साथ जो हुआ ठीक हुआ। नंबर 2, इसको मीनार पाकिस्तान पे नहीं जाना चाहिए था, ये वहाँ पे क्यों गई, तो जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। ये दोनों पॉइंट्स को भी हम एड्रेस करेंगे और देखेंगे कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको पहले वाक़े की तफसील बताते हैं कि जो नई चीज़ें सामने आई हैं, कि उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने अपनी बातें बताई कि वहाँ पे क्या कैसे हुआ। लेकिन उसके बाद जब वहाँ पे मौजूद गार्ड के साथ गप लगी, एनी शाहिदीन के साथ गप लगी, तो पता ये चला कि कुछ गलतियाँ आयशा अकरम की तरफ से भी हुई हैं, जिसकी वजह से मजमा जो है वो आपे से बाहर हो गया। सीन ये था कि टिकटॉकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मेंशन किया, मीट एंड ग्रीट का मैसेज किया कि जी 14 अगस्त को हम वहाँ पे मिलेंगे, तो आप लोग आएंगे। पोल कंडक्ट हुआ, लोगों ने हाँ में राय दी और ये तय हुआ कि ये 14 अगस्त को वहाँ पे जाएंगे, इनके फैंस वहाँ पे आएंगे। होता है जो भी अपना कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर है, जिसकी थोड़ी बहुत भी स्टैंडिंग होती है, वो अपने फैंस के साथ मुलाकात करते हैं, सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं। तो ये वहाँ पर जाती हैं और 14 अगस्त की मुनासबत से ये हरे रंग का लिबास भी बनाती हैं। इनकी टीम के बाकी मेंबर्स भी जाते हैं, जिनमें एक चेहरा जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसका नाम रैम्बो है, और वो इनके साथ मोस्टली वीडियोस के अंदर नज़र आता है, रैम्बो। और रैम्बो साहब भी वहाँ पे होते हैं। और वहाँ पे जो आपने एक वीडियो के अंदर देखा है कि एक लड़के ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए पकड़ा हुआ है, वो अंदाज भी ठीक नहीं है कि आपने अगर गार्ड ही करना है, प्रोटेक्ट ही करना है, तो उसको डिफरेंट वे में आप करते हैं। लेकिन चलें, ये वहाँ पे जाती हैं, गार्ड इनको वहाँ पे रोक देते हैं, अलाउ नहीं करते अंदर जाने के लिए। तो ये फिर एक फैमिली का सहारा लेके उनके साथ अंदर एंटर होती हैं। तो जब ये अंदर जाती हैं, 400 का मजमा देखती हैं, तो ये हवाओं में हो जाती हैं। यहाँ पे गलती हुई है कि आप जब देखते हैं कि फ़ैन्स आपको मिलने के लिए आए हैं, ठीक है, खुशी होती है, अच्छा लगता है, लेकिन कदम आपके ज़मीन पे ही रहने चाहिए। तकब्बर, आकड़, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप डाउन टू अर्थ ही आपको रहना चाहिए। तो जब ये मजमे को देखती हैं कि 400 बंदा इनको मिलने के लिए आ गया है, तो ये उनको हाथ हिलाती हैं, फ्लाइंग किस करती हैं, जिससे मजमा और चार्ज हो जाता है। और फिर ये आगे जाती हैं तो सेल्फ़ीज़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। सेल्फ़ीज़ लेने तक तो ठीक था, लेकिन मजमा बहुत ज़्यादा था, सेल्फ़ीज़ ली जा रही थी, तो ये आपस में क्लोज़ कांटेक्ट में आना शुरू हो गए। वहाँ से रैम्बो ने इनको गार्ड करके बचाने की कोशिश की और निकालने की कोशिश की। और जो वहाँ के गार्ड थे, उन्होंने इनको जंगले के दूसरी तरफ बुला लिया और इनको कहा कि आप चले जाएं, यहाँ से निकल जाएं। ये वीडियोस भी आ चुकी हैं, आप देख चुके होंगे कि एक वीडियो के अंदर गार्ड इनको निकाल रहा है। ये जा सकते थे, लेकिन ये वापस आ गए। ये इनसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती इसलिए हुई है, मीनार पाकिस्तान जाने पे तो कोई एतराज़ नहीं है, जाना चाहिए, वो हिस्टोरिकल प्लेस है, सबको जाना चाहिए और अपने बच्चों को, बहन भाइयों को दिखाना चाहिए कि ये वो जगह जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। लेकिन अब वहाँ पे इनसे गलती क्या हुई है कि जब आप मजमे में पहुँचे
आपने उनको वेव किया, फ्लाइंग किस की, मजमा चार्ज हो गया, क्राउड बहुत ज़्यादा था और आप उनके साथ सेल्फीज़ भी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप क्लोज़ कांटेक्ट में आ गए हैं और अब आप देख रहे हैं कि गड़बड़ हो रही है, मजमे का मिजाज आपको नज़र आ रहा है, तभी गार्ड ने आपको जंगले के पीछे की ओर कहा कि निकल जाएं। तो आपको निकल जाना चाहिए था। आप वापस आ गए और फिर मजमे ने आपे से बाहर होकर बहुत तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दी है। मजमा अगर ये हरकत ना करता, वहाँ पे मौजूद लोग ये हरकत ना करते और इनके जो वीडियोज़ हैं उनको निकालते, या जब ये सेल्फ़ीज़ ली जा रही थी या जब ये फ्लाइंग किसेस कर रही थी, वो जो इनका बॉडी लैंग्वेज थी उसकी अगर वीडियोस बना के ये अपलोड करते तो बिल्कुल आयशा अकरम का केस कमज़ोर था। लेकिन आपने, मजमे ने वहाँ पे इनके कपड़े फाड़ के या हवा में उछाल के या नंगा करके मैदान में फेंक कर केस अपने ख़िलाफ़ कर लिया और आपकी गलती, इसकी गलती से, आयशा अकरम की गलती से बढ़ गई। अब कानून हरकत में आया। जब ये पुलिस स्टेशन गई तो इनको कहा गया कि आप रिपोर्ट दर्ज करवाएं, तो इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। आपको इनकार नहीं करना चाहिए, जो चीज़ हुई है आप कानून को बताएं, तभी कानून हरकत में आएगा, तभी अपना मुजरिमों को वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, बाद में 12 दर्ज हुई तो इन्होंने एड्रेस गलत लिखा। कानून के साथ आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। सही एड्रेस बाद में पुलिस ने निकाल ही लेना था। और उसके बाद इनके बयानात के अंदर कुछ तजादात नज़र आना शुरू हुए और ये वाक़या 14 अगस्त को होता है, लेकिन हम देखते हैं कि 15 अगस्त को वेरी नेक्स्ट डे इनकी बड़ी हंसी खुशी वाली, हंसते खेलते एक वीडियो अपलोड होती है। हाँ ठीक है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि वीडियो पहले बनी थी, अपलोड बाद में हुई है, लेकिन आपके साथ जब इतना बड़ा एक वाक़या होता है ना तो आप एक ट्रॉमे में चले जाते हैं, आपको समझ नहीं आती है कि मेरे साथ हुआ क्या है। और 2-3 दिन के बाद जाके ये वीडियो वायरल हुई है और फिर आप जब आई हैं यासिर के साथ और इकरार के साथ, तब आपने कुछ और अंदाज में बातें की और जब वेरीफाई किया गया तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ बातें थीं और ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और थी। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि जो कुछ भी हुआ वहाँ पे कपड़े फाड़ने वाला, नंगा करने वाला काबिल माफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट की आपको बात बता दें कि गवर्नमेंट ने बड़ा शानदार कदम उठाया और सलाम पेश करेंगे हम प्राइम मिनिस्टर को और सीएम पंजाब को। पुलिस एक्टिवेट हो गई है और जी कैमरों की मदद से देखा जा रहा है कि चेहरे कौन से थे, नादरा के बंदे उनको रिकग्नाइज़ करेंगे और ट्रेस करने में मदद अपना किरदार अदा करेंगे। इसके साथ पुलिस की डिफरेंट टीम्स बना दी हैं। ये नहीं है कि एक ही टीम हर तरह से हर एंगल को देखेगी, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की टीम अलहदा है, फॉरेंसिक की टीम अलहदा है। और आयशा को भी कहा गया कि मेडिकल करवाएं, क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा था, पता नहीं अल्लाह ना करे 19-20 भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने मेडिकल करवाने से इनकार कर दिया। देखें, आपको ताउन करना चाहिए आयशा, जो पुलिस कह रही है या जो इन्वेस्टिगेशन टीम कह रही है, भरपूर ताउन करें, ठीक है। अगर आप स्टेप बैक करेंगी तो ये गलत बात होगी। और इसके साथ अब जो मेन आपके साथ बात करनी है 2 पॉइंट्स कि जी मीनार पाकिस्तान जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बैशिंग हो रही है बहुत ज़्यादा कि इसको मीनार पाकिस्तान नहीं था जाना चाहिए। नंबर 2 ये कहा जा रहा है कि इसका कंटेंट गंदा, तो इसके साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। कंटेंट गलत है, बोल्ड है, कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है। इस पे डिबेट होनी चाहिए, बहुत ज़ोर से बात होनी चाहिए और गाइडलाइंस बननी चाहिए। यूट्यूबर्स हों या टिकटॉकर्स हों या इंस्टाग्रामर्स हों या फेसबुक यूज़र्स हों, सबके लिए गाइडलाइंस आनी चाहिए कि आपने इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करना है। जैसे आप देखते हैं कि पैमरा ने नेशनल टीवीज़ के लिए ये बनाया होता है कि भाई आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, ये रेड लाइंस है, अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो भाई प्रोग्राम बंद हो जाएगा, लाइसेंस भी चैनल का हम कैंसिल कर सकते हैं, कर देंगे। इसी तरह होना चाहिए जी। हम खुद यूट्यूबर हैं, हम खुद ये चीज़ को कह रहे हैं कि आना चाहिए। अच्छा भी कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, बड़े शानदार लोग हैं। कासिम अली शाह साहब क्या शानदार कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखते हैं, मज़ा आता है। चंद लड़कियां इसके अलावा, आयशा अकरम के अलावा भी अगर आप देखें, हम सब जानते हैं कि वो इसका तो कंटेंट कम बोल्ड है, इससे बहुत ज़्यादा बोल्ड कंटेंट प्रोड्यूस करती हैं चंद बच्चियाँ। और कुछ लड़के भी हैं जो गालम गलोच भी करते हैं और बहुत फजूल हरकतें भी करते हैं। चंद लड़के हैं, अच्छा कंटेंट भी लड़के बना रहे हैं, अच्छा कंटेंट लड़कियां भी बना रहे हैं। लेकिन जब आप गंदा कंटेंट
कोई एक लड़की बना दे या कोई एक लड़का बना दे तो वो जनरलाइज़ कर दिया जाता है कि तमाम लड़के ही गंदा कंटेंट बनाते हैं, तमाम लड़कियां ही गंदा कंटेंट बनाती हैं। जैसे अब ये वाक़या हुआ है तो इंटरनेशनली बड़ा हमारा बैड इमेज गया और बैशिंग शुरू हो गई है कि मर्द ऐसे हैं पाकिस्तानी, नहीं बहुत शानदार मर्द भी हैं, माँ बहनों की इज़्ज़त करने वाले हैं और बड़ा ध्यान करने वाले हैं। तो चंद अगर मर्दों ने एक बदतमीज़ी की है तो उनकी वजह से तमाम मर्द आ जाते हैं। अब इससे एक और चीज़ आती है कि वो जो उठ जाते हैं साल के बाद कि जी औरतों को आज़ादी नहीं है यहाँ पे। देखें इससे बड़ी आज़ादी क्या कि एक औरत टिकटॉक बना रही है, वो औरत मीनार पाकिस्तान पे पहुँची हुई है फैंस को मिलने के लिए, ये तो ख़ुद आज़ादी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन जो उस बच्ची के साथ सरेआम किया गया, ठीक है जी, इससे मौका मिल जाता है उन लोगों को और ज़्यादा आवाज़ उठाने का कि जी देखें ये अपना हुआ है लाहौर शहर के अंदर, तो बच्चियों को तो आज़ादी नहीं है। वो ये भूल जाएंगे कि ये बच्ची ही है जो टिकटॉक बना रही है, ये इसी बच्ची के फ़ैन्स हैं जो इसको मिलने के लिए वहाँ पे पहुँचे और इसके कहने पे पहुँचे हैं, लेकिन वो हाईलाइट कर देंगे कि ये गलत हुआ है। ये मौका नहीं देना चाहिए औरतों को, ज़बरदस्त किस्म की आज़ादी यहाँ पर, फीमेल्स को हर तरह की आज़ादी है। अभी एक और वाक़या हो गया कि वो बच्चियाँ जा रही थी, लड़कियाँ जा रही थी चिंची के अंदर, लड़का उतरता और अपना एक फजूल हरकत उनके साथ कर देता है। अगली वीडियो में तफसील से आपके साथ उस पर बात करेंगे। तो अब क्या हो रहा है, ये वीडियोस बन रही हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, लोग बड़े एडवांस हो गए हुए हैं, वीडियो बनती है, अपलोड होती है, दुनिया तक ऐसे जंगल में आग की तरफ फैल जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, जब हम अपनी बहनों की, अपनी माँओं की इज़्ज़त करते हैं तो दूसरों की भी हमें उसी तरह इज़्ज़त करनी चाहिए। हैंडलिंग को देख लेना चाहिए कि हैंडलिंग क्या होनी चाहिए। कि आयशा अकरम जब ये करती हैं, मैसेज अपलोड करती हैं मीट एंड ग्रीट का, तो रिफ्यूज़ कर देना चाहिए था, लोगों को नहीं जाना चाहिए था। ये जब वहाँ पे पहुँची मैदान खाली होना चाहिए था, जिससे इनको ये समझ आनी चाहिए थी कि बीबी आपका कंटेंट जो है ना वो बिकने वाला नहीं है। तो ये अपने कंटेंट को सुधारती हैं, बेहतर करती हैं, अच्छा कंटेंट बनाती हैं और ये फिर आती हैं, फिर आवाम इनको ज्वाइन करती है। अच्छा कंटेंट बनाने वालों को लोग मिलते हैं। उसके बाद चलें, अगर मजमा वहाँ पर आ गया इनको मिलने के लिए तो वो ये कह सकते थे, कम्युनिकेट कर लेते हैं कि हम आपके फ़ैन हैं लेकिन आप कंटेंट ठीक नहीं बना रही हैं, खुदारा इसको ठीक करें, सेल्फीज़ वगैरह लेते, बात ख़त्म हो जाती। इससे आगे एक स्टेप और आप कर सकते थे कि आप अपना इनसे बात ही ना करते, ठीक है जी, आप जाके जो अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस, उनको जाके कहते कि जी एक लड़की आई है, टिकटॉक कर रहा है, वो जी अजीब किस्म का बिहेव कर रही है, माहौल पार्क का ख़राब हो रहा है, मजमा आप पे से बाहर हो जाएगा, प्लीज़ आप आएँ, ये हमारी शिकायत दर्ज कीजिए और इसको समझाएँ, निकालें, बात ख़त्म हो जाती। कानून को ख़ुद हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम खुद अथॉरिटी नहीं है, हमें कोई राइट नहीं है कि हम अथॉरिटी बन के कानून वाला काम करना शुरू कर दें। तो फिर पुलिस का क्या काम है? तो जिनका काम है, जो बेहतर समझते हैं, जिनका वजूद ही चीज़ें मैनेज करने के लिए, तो उनको करने दें। इसका नुकसान क्या होगा जब अगर हम सोशल मीडिया पे ये चीज़ उठा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा कि जी कंटेंट गंदा था, जो हुआ इसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ, या ये मीनार पाकिस्तान क्यों गई, ये गलत अप्रोच है, वो गलत है, उसका कंटेंट गलत है, उसके लिए गाइडलाइंस बननी चाहिए। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी ये गलत थी तो इसके साथ जो हुआ वो ठीक हुआ। दो गलत मिलके एक सही नहीं कर सकते। इसका जुर्म छोटा था, वो 400 बंदों ने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया कि इसका जुर्म छोटा हो गया और वो हाईलाइट हो गए, ठीक है जी, उसकी तो कोई माफ़ी नहीं है। कंटेंट के ऊपर गाइडलाइंस आनी चाहिए। और दूसरा, मीनार पाकिस्तान पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए जी, क्यों नहीं जाना चाहिए? अट्रैक्शन है, दुनिया इस तरह अपनी अट्रैक्शन से रेवेन्यू जनरेट करती है। और आप लाहौर के अंदर देख लें कि कज़ाफ़ी से बस निकलती है जो आपको लाहौर की सड़कों पे लेके जाती है कि आप अपना दाएं बाएं अट्रैक्शंस को देखें। वो बस कज़ाफ़ी से निकल के सरकार मीनार पाकिस्तान ही जाके रुकती है। तो गवर्नमेंट ने सोच समझ के रूट बनाया होता है कि हम यहाँ से निकल के जाएंगे, ये वाली अट्रैक्शंस होंगी तो लोग ज़्यादा आएंगे, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। वो मीनार पाकिस्तान बस रुकती है, आपको इनफ टाइम देती है कि आप थोड़ा सा खा पी लें। लोग पार्क के अंदर जाते हैं, बोतल, चाय, बर्गर, चिप्स खाते हैं और फिर बस लेते हैं, वो वापस आ जाती है। आप फूड स्ट्रीट, कितना गंदा इलाका था, क्या बदतमीज़ी होती थी वहाँ पे, तो हुकूमत ने बड़ा शानदार कदम उठाया, उसको फूड स्ट्रीट में बदल दिया। तो अब हम जाते हैं वहाँ पे, खाना खाते हैं। ये नहीं है कि जी वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। एक गार्ड पूरे मजमे को कंट्रोल नहीं कर सकता। लॉ इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि एक लड़की या 400 बंदे हैं वो ना करें।
अब आप बाहर के मुल्कों को अगर देख लें, अमेरिका, बरतानिया का बहुत मशहूर बीच है जी ब्राइटन, वहाँ पे सैकड़ों लड़कियाँ मुख्तलिफ से कपड़े में लेटी होती हैं, सैकड़ों मर्द अपना कहते हैं लेटे होते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं होती है कि जाके वो ये जवाज़ बना लें क्योंकि तुमने लिबास ऐसा पहना होते थे, हम अपना कहते हैं आप से बाहर हो गए, क्योंकि वहाँ पे तो घूरने पे अपना कहते हैं हरासमेंट का केस हो जाता है। तो यही चीज़ें दुबई में हर जगह पे आप अपनी लिमिट में रहते हैं क्योंकि कानून की बालादस्ती होती है, तो यहाँ पे भी कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। और जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है ना। आप मौलाना तारिक जमील साहब को देखें कि वो आमिर खान को भी मिलते हैं, अब वीना मलिक साहिबा को भी मिलती हैं। वीना मलिक हमारी जो खातून है वो हिंदुस्तान जाती हैं और बिग बॉस में वो कितना एतराज़ था हमें कि वो क्या कर रही हैं, इंटरव्यूज़ के अंदर वो क्या कर रही हैं, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब से वो मिली और उनकी ज़िंदगी बदल गई। तो ऐसा तो नहीं है कि मौलाना अब ये कहें कि चूँकि ये ऐसी है तो मैंने मिलना नहीं है, या आमिर खान एक्टर है तो मैंने मिलना नहीं है। आप मिलते हैं, अगर आपको ये लगता है कि कोई गलत रास्ते के ऊपर है तो आप उसको मिलते हैं, और आप बज़ोर ताकत नहीं ठीक करते, आप अपने इखलाक से, करैक्टर से, आप मोहब्बत से प्यार बांटते हैं, तो उसको फिर आप बताते हैं कि भाई आप गलत रास्ते पे हैं, सीधा रास्ता ये है, और फिर वो आपको ज्वाइन कर लेता है। ये अगर आप हरकत करेंगे कि एक बच्ची आपको लगता है कि आपके लिहाज से गलत है, कपड़े फाड़ देंगे, तो वो कहेगी और मेरे पल्ले की रहे आ जाओ, फिर इस तरह मुआशरा बिगाड़ का शिकार हो जाता है। ये बात बढ़ती जाएगी, तो इसको हमें रोकना होगा। अगर आप मुत्फिक हैं हमारी बातों से तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।